देवता लोग डरे हुए हैं। डरा हुआ व्यक्ति एक बात नहीं बोलता है। आपको किसी से भय हो जाए तो आप अपने स्टेटमेंट को बार बार बदलते रहेंगे। हमको भय हो जाए तो हम भी बदलते रहेंगे। भयग्रस्त व्यक्ति एक बात नहीं करता है, अनेक बात करता है। ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी महाराज यह प्रसंग गा रहे हैं तो कहते हैं, हे भरद्वाज जी, देवता लोग पृथक पृथक तिनके प्रशंसा पृथक पृथक तिनके प्रशंसा पृथक पृथक तिनके प्रशंसा पृथक पृथक तिनके प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतन सा भय प्रसन्न चंद्र अवतन सा भय प्रसन्न चंद्र अवतन सा बोले कृपा सिंधु वृषकेतु बोले कृपा सिंधु वृषकेतु बोले कृपा सिंधु वृषकेतु बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहु अमर आए कहु संग में आए समस्त देवता अलग अलग भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है चंद्रशेखर भगवान की जय हो, कोई कहता गंगाधर नाथ की जय हो, कोई विश्वनाथ की जय हो। चले साथ साथ, बोले अलग अलग। कारण भय के कारण। भगवान शिव देखे तो मुस्कुराए और शिव बाबा ने विनोद किया, कहिए अमर किस लिए आए? क्यों? लिए क्यों पूछे? भगवान शिव यह जानते ही हैं कि देवता लोग जब तक इनका काम नहीं पड़ता है तब तक कैलाश नहीं आते। ये मानव का स्वभाव है। इसलिए शिव बाबा ने किष्किंधा में मां भगवती से कहा है, देवी सुर नर मुनि सब के
देवता, मनुष्य, मुनि, सबकी यह परंपरा है कि जब अपना काम पड़ता है तब सबको प्रेम आ जाता है। केवल भगवान और भगवान के भगत ऐसे हैं कि किसी से स्वार्थवश प्रेम नहीं करते, परमार्थवश प्रेम करते। हेतु रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। केवल भगवान और भगवान के भगत हेतु रहित प्रेम करते। चाहे हम हो, चाहे आप सब श्रोता लोग हो, जो है धरती पर मुनि, शिव बाबा कहते हैं सबकी विधि है। विधि माने परंपरा है। काम है तब तक प्रेम है। इसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। बिना काम के प्रेम करके कोई करेगा भी क्या, ये बुरा नहीं मानना चाहिए। काम पड़ेगा तभी प्रेम आना भी चाहिए। अकारण उसका पता भी नहीं चलता किसका प्रेम का, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। लेकिन हम आप भगत हैं तो अकारण भी प्रेम करने का अभ्यास करें। कई लोग निकलते चलते बैठते जरा 2 मिनट मिल लेते हैं, ये क्या है? प्रेम बस। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, जा कहीं रहे हैं और न प्रयोजन हो तब भी मिलके अपने काम की व्यवस्था कर ही लेते हैं। ये क्या है? स्वार्थ बस। और छिपा भी नहीं पाते। कहते हैं जा तो रहे थे अहमदाबाद, परंतु मार्ग में घर पड़ा, सोचा मिलते चलूं, एक काम था आपको बताते चले। ये क्या है? स्वार्थ बस। बुरा नहीं मानना है, ये परंपरा है, रीति है। जो रीति है उसको बुरा कदापि नहीं मानना चाहिए। जब देवताओं की हालत है जो ऊपर रहते हैं, हम आप तो नीचे रहते हैं। शिव बाबा ने विनोद किया, कहू हमरे आए के अब एक बात बड़ी अंदर की है, वो आपको सुना देता हूं। देखिए, शिव जी ने हालचाल सबसे पूछा, लेकिन हालचाल सब नहीं बता रहे हैं। बता सबके बाप जी ब्रह्मा जी रहे, और जो बता रहे हैं उस बात में कोई दम नहीं। ये सब तारकासुर के भय से उसके मरण के साज सजाने आए देवता लोग। परंतु ब्रह्मा जी ने क्या सकारात्मक कहा? कहा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयननि देखा चही नाथ तुम्हारे। हे बाबा, सारे देवताओं के हृदय में बड़ा उत्साह है, और है क्या? भय है। न समझ में आए तो रोकिएगा हमको। हम केवल बोलने वाले वक्ता नहीं है। हम जहां भी कथा करने जाते हैं तो हमको अपना मंच नीचा कराना पड़ता है, तोड़वा करके। यहां भी झगड़ा करना पड़ा, मंच नीचा रखिएगा, नहीं तो ये मंच होता 8 फीट, हम होते यहां। क्यों? हम हमारे श्रोता के साथ संवाद चाहते हैं। हम प्रवचन नहीं करना चाहते। हम बोल के चले गए, समझो चाहे न समझो, दक्षिणा तो मिलबे करेगी। हम आपसे संवाद चाहते हैं। समझ में नहीं आए तो रोकिएगा। देवता क्या कहना चाहते हैं कि किसी तरह तारकासुर मरे,
लेकिन भगवान ब्रह्मा ने क्या कहा, ये है सकारात्मक वार्ता। बात ऐसी करिए कि सामने वाला घर जाए तब समझ में आए, अभी नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, देवता भय बसाए। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, शंकर परम क्या निज नयन देखा चहि, नाथ तुम्हारे। ये सारे देवता आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। अब इसको भी ले चलते हैं आपके पास, बुरा न लगाइएगा। बेटा बेटी के विवाह में पिता का अलग स्वार्थ होता है, माँ का अलग स्वार्थ होता है। बेटा बेटी जिनका उत्सव है उनका अलग स्वार्थ होता है। घर के छोटे छोटे बच्चों का अलग स्वार्थ होता है। जो सेवक सती होते हैं उनका अलग स्वार्थ होता है। बाजा वालों का अलग स्वार्थ होता है। सबका अलग अलग स्वार्थ है। विवाह वर कन्या का नहीं होता, पिता अपने नाक का विवाह करता है। जैसा मैं हूं वैसा रिश्तेदार चाहिए। उसमें बेटा बेटी बहू दामाद सब विस्मरण हो जाता है। क्यों? विवाह वर कन्या का नहीं, नाक का हो रहा है। शायद ही 10% पिता ये विचार करता होगा कि हमारी कन्या का स्वभाव कैसा है और इस स्वभाव की कन्या को कैसा वर चाहिए। विचार नहीं होता, इसलिए विवाह के बाद जय जय सीताराम होता है, क्योंकि विचार मिलते ही नहीं। वर कैसा है, कन्या कैसी चाहिए, इसका विचार बहुत कम लोग करते हैं। जहां कम होता है वहां बाद में गम होता है। विचार इसका होना, हमारी बेटी का स्वभाव क्या है, वर का स्वभाव मिलना चाहिए, क्योंकि स्वभाव नहीं मिलेगा तो साथ नहीं रहा जा सकता। स्वभाव न 100% मिले जी, 50% मिले तब भी पास हो जाएगा। बाबा से प्रार्थना क्या, निज नयन निदेखा चहि, नाथ तुम्हारे। भगवान ब्रह्मा ने भोले बाबा को प्रभु को दिया गया वचन स्मरण कराया। बाबा बोले तथास्तु, ऐसा करिए। रचना बनाई है, सप्तऋषियों को आह्वान किया गया। सप्तऋषि आए, उनको भेजा गया माँ के पास। माँ को संदेश मिला, निष्ठा सुनी माँ की, आगे बढ़े जय जयकार करते बोलिए भवानी मैया की जय।